जय मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में शिव मंदिर के अंदर, जहां पर मोरवा विस्थापन मंच की जो कमेटी है उसके द्वारा एक बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में जो मोरवा शहर है उसके विस्थापन से संबंधित कई प्रश्नों का निराकरण करने के विषय में कई नागरिक, कई व्यापारी वर्ग और कई लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो कि यहाँ के शहर के मूल निवासी हैं। तरह तरह के प्रश्नों से आज की इस बैठक में लोगों का एक दूसरे से संवाद और एक ही साथ में एक स्वर में एक ही बात पर चर्चा करने की जो आज ये बैठक है वो कहीं ना कहीं मोरवा विस्थापन को लेकर के ही है। और ये विषय कहीं ना कहीं मोरवा विस्थापन से शुरू होता है और मोरवा विस्थापन के लिए आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं या आज यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के सदस्य हैं, उन सभी लोगों ने यहाँ पर शिरकत की हुई है और सबका मकसद एक है कि मोरवा विस्थापन को कितना सरल, सहज और लाभप्रद बनाया जाए। यहाँ के जो रहवासी हैं, जो कई वर्षों से यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और कई वर्षों से यहाँ पर अपना व्यापार और अपने नौकरियों में संलग्न हैं, तो हम यहाँ के कुछ खास व्यक्तित्वों से, कुछ खास लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मोरवा विस्थापन मंच की जो कमेटी बनाई गई है, क्या कुछ आज निर्णय निकल करके आने वाला है और क्या इसकी आगामी योजनाएं होने वाली हैं। अंदर गांव देहात की बात अलग है। हम इसी राय के लिए आज हम बैठे हैं कि हमें अच्छे से अच्छा मुआवजा मिले, अच्छे से अच्छा विस्थापन मिले। जैसा कि अभी ये फॉर्म के साथ ही किसी भाई साहब का प्रश्न भी आया है, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न होंगे, उनको जरूर आप एक अलग पर्ची में लिख के दीजिएगा। इसमें एक सवाल आया है कि सेक्शन 9 के समय यदि बेटियां अविवाहित थी परंतु विस्थापन के भुगतान के समय उनका विवाह हो जाता है, उस स्थिति में विस्थापन का क्या लाभ मिलेगा ऐसे बच्चों को? वह बच्चा जो सेक्शन 9 लगने के समय अवयस्क था परंतु भुगतान के समय वयस्क हो जाता है, उस स्थिति में विस्थापन का लाभ उस बच्चे को क्या मिलेगा? ऐसे ही जो भी सवाल आपके मन में होंगे, क्योंकि वह सवाल मंच पे आएंगे और फिर वही आगे जाएंगे, तो अपने ऐसे सवाल जरूर चिन्हित करके लिख करके मंच तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर सवाल किए जिसमें महानुभाव ने किए हैं। निश्चित रूप से आज जो हमारे बच्चे हर मुखिया को दे रहे हैं, पहले 12,000 था और हर 2 साल में 1,000 रुपए बढ़ाया गया, उसको NCWA के तहत किया गया। तो जो जनरल मजदूर का जो बेसिक होता है, DOA होता है और शायद अटेंडेंस। विस्थापन को लेकर के यहाँ पर हुई बैठक में आज क्या कुछ निर्णय निकल कर आया, हमारे साथ बीच में इस पूरे मोरवा शहर के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मोरवा विस्थापन मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या आज की बैठक का निर्णय निकल कर आया? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कहीं न कहीं हमारा एक सुसज्जित शहर मोरवा अब उजड़ने जा रहा है और हमारा दायित्व है कि जो पिछले 3-4 पीढ़ियों से यह सुंदर शहर बसा है और हम इससे भी सुंदर और एक न्यू मोरवा स्थापित करें। तो अब इसके बाद हमारा यही प्रयास रहेगा कि विस्थापन से स्थापन की ओर हम कहीं न कहीं जाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वही स्थापित रखेंगे, वह कहीं न कहीं एक दूसरे से दूरी न बना ले, क्योंकि आज जिस तरह भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं न कहीं हमारी संस्कृति और हमारा भाईचारा खत्म हो रहा है और हम मोरवा में इस चीज़ को हमारे बुजुर्गों ने संजोया है और हम भी चाहेंगे कि हम संजो के अपने बच्चों को यह चीज़ें दें कि हमारा आपसी भाईचारा और सौहार्द शहर का बना रहे। इसके लिए जो भी प्रयास होगा हम मिलजुल कर सभी साथी, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग, सभी पार्टियों के लोग, यहाँ कहीं ना कहीं कोई अलग नहीं है। सबका लक्ष्य एक है कि एक सुरक्षित, सुनिश्चित और स्वच्छ मोरवा का विस्थापन जो स्थापन की तरह हो। धन्यवाद। तो मोरवा मंच जो आज ये विस्थापन मंच जो बनाया गया है, क्या कुछ आगामी योजनाएं लेकर के ये जो विस्थापन मंच वो लेकर चलने वाला है? देखिए, आज हम लोग जो इकट्ठा हुए, ये इकट्ठा होने का था कि हर कोई अपनी समस्याओं को और अपनी बातों को खुले मंच पे कह सके। और आज खुले मंच पे लोगों ने कहा
और कुछ कागजों को लिख के दिया, तो उस कागजों को हम लोग कलेक्ट करके सारी बातों को एक पटल पे रखेंगे और एक पटल पे रखने के बाद हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। अगर मैनेजमेंट हमारी मांगों को मान लेता है ठीक है, अगर नहीं मानता है तो पुरजोर धरना प्रदर्शन और हम लोग आंदोलन का भी काम करेंगे। अभी तक क्या प्रबंधन से ऐसी कोई बातचीत हो पाई है या कुछ ऐसे संबंधित अधिकारी हैं जो स्पष्ट रूप से ये सारी बातें रख पा रहे हो कि विस्थापन कहाँ होगा तो कैसे होगा और किस प्रकार से मुआवजे बांटे जाएंगे? अभी तक इस प्रकार का प्रबंधन के द्वारा कोई भी रोड मैप नहीं दिया गया है जिसमें उन्हें स्पष्ट लिख के दिया हो कि हम किस प्रकार का विस्थापन करेंगे, किस प्रकार का हम लोगों को सुविधाएं देंगे। इस प्रकार का कोई रोड मैप नहीं आने के कारण ही आज ये हम लोगों को एक नया मंच का स्थापना करना पड़ा। और हम लोग ये भी बताना चाहेंगे कि हम लोग जिस पहले पूर्व में जिस मंच के माध्यम से काम हो रहा था उस मंच से हम लोग अलग नहीं है। वो हमारे गार्जियनों का मंच है, ये हम लोग सब यंग युवाओं का मंच है और युवा शक्ति को हम लोग इस्तेमाल करते हुए अपनी सभी मांगों को एनसीएल से और प्रशासन से मनवाने का काम करवाएंगे। क्या कुछ ऐसी बातें हैं आज जो आम जनमानस ने आप सबके बीच में रखी जिन पर विचार करना अति आवश्यक है? ज़्यादातर तो जो हम लोगों ने एक फॉर्मेट बना के दिया तो लगभग ज़्यादा नहीं 150 लोगों ने तो तुरंत जमा कर दिया। उसमें ज़्यादातर लोगों का यही मत है कि हम नगर निगम से नगर निगम यानी पिरताली खिरवा की बसाहट के लिए जहां हमको एक शुद्ध वातावरण मिलेगा। बाकी तो अभी तो फॉर्मेट पूरे सिंगरौली में बांटा जाएगा। जो 50% से ज़्यादा जो लोगों की डिमांड होगी, जो जनता की राय होगी, हम उन्हीं की लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी के बहकावे में और कहने में नहीं जाएंगे कि हम यहाँ चल जाएं वहाँ चले जाएं। लेकिन आज की जो रिपोर्ट आई है 150 फॉर्म लगभग जमा हुए हैं, उसमें लोगों ने खिरवा पिरताली के लिए अपना मत दिया है। एक आखिरी सवाल ये कि मोरवा विस्थापन मंच एक माध्यम बन रहा है, किस प्रकार से सुजटित तरीके सहज तरीके से यहाँ पर विस्थापन हो सके, तो मोरवा विस्थापन मंच से आम जनमानस कितनी सही तरीके से जुड़ सकता है, इसके लिए क्या प्रावधान आप लोगों ने क्या तरीका से? बहुत सरल तरीका है। हम लोगों ने एक मीटिंग की थी। पहली मीटिंग हमारी जो है मोरवा टिम्बर में प्रिंस दादा के माध्यम से उनके सहयोग से हुई थी और उस मोहल्ले में काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर आए और आज उससे 4 गुना ज़्यादा भीड़ हुई। तो यह संकेत है कि हम लोगों ने आह्वान किया था कि सब लोग 2 से 3 लोगों को लेकर आएं। 100, 125, 150 लोग उस दिन आए थे। आज लगभग यह भीड़ 1000 से प्लस हुई। तो हम अगर 2-3 लोगों को बोले और 5-6 लोग एक्स्ट्रा आए तो कहीं ना कहीं यह संकेत है कि मोरवा शहर एक साथ एक यूनिटी में है। कुछ न कुछ थोड़ी मोड़ी कंफ्यूजन और विसंगतियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी जब लोग हमारी सारी दिल की बातों को समझेंगे। यह देखिए, यह कहीं न कहीं इस बात को समझिए कि यह जो विस्थापन हो रहा है ना, ये सबके दिल का दर्द है और दर्द दिल से किसी का पहले किसी का देर में निकलता है, निकलेगा जरूर। और हम लोग मिलजुल कर दिल की लड़ाई कहीं ना कहीं दिल से लड़ेंगे। इसमें कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और एनसीएल जितना दिमाग लगा ले दिल हमेशा मजबूत ही मिलेगा। धन्यवाद। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। विस्थापन के अंतराल में ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी आप सबके साथ। जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जय हिंद।